मैं अनिल का स्वागत करता हूं आपके चैनल एसआर इंस्टीट्यूट पर। आज हम चर्चा करते हैं एमसीक्यू की नई कड़ी के साथ। उसके साथ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट कर जरूर बताएं आपको पिछले एमसीक्यू आपको कैसे लगे। आप इस एमसीक्यू को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे अन्य लोगों को इसका फ़ायदा हो सके। चर्चा करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? क्या है इसका? गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? पहला ऑप्शन है आपका तुगलक, दूसरा है खिलजी, तीसरा है सैयद, चौथा है लोदी। आपका इसका आंसर पता होगा, आप हमें कमेंट कर बताइएगा। इसका आंसर आएगा तुगलक वंश। गाजी मलिक ने क्या किया? तुगलक वंश की स्थापना की थी। कब करी थी? इसका कार्यकाल क्या था? इसका कार्यकाल था 1320 से लेकर 1413 तक इसका कार्यकाल था। अब अन्य जो हैं उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। खिलजी वंश, खिलजी वंश की स्थापना कब हुई थी? 1290 में से 1320 तक इसका कार्यकाल था। और सैयद वंश का कार्यकाल था 1414 से 1450 तक का कार्यकाल था। और लोदी वंश का कार्यकाल था 1451 से 1526 तक। अब इनके संस्थापक के बारे में चर्चा कर लेते हैं। खिलजी वंश के जो संस्थापक थे वो थे जलालुद्दीन जलालुद्दीन खिलजी। और सैयद वंश के खिज्र खां और लोदी के बहलोल लोदी। अब अगले क्वेश्चन करते हैं चर्चा। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने विभूषित किया था? आपके ऑप्शन है औरंगजेब, ऑप्शन बी जॉन मार्शल, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी अकबर द्वितीय। इसका सही आंसर आएगा अकबर द्वितीय। जो अकबर द्वितीय था उसने क्या कहा? राजा मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की थी। राजा राम मोहन कौन थे? एक समाज सेवी थे। अगला क्वेश्चन चर्चा करते हैं। 1194 के चंदावर की युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया? ऑप्शन ए कुमारपाल, ऑप्शन बी जयचंद, ऑप्शन सी गोविंदराज, ऑप्शन डी भीम द्वितीय। जो 1194 में जो चंदावर का युद्ध हुआ था उसमें मोहम्मद गौरी ने किसको हराया था? इसमें जयचंद को इसमें हराया था। किसको? जयचंद को इसमें हराया था। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। दिल्ली सल्तनत किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था? खिलजी वंश, ऑप्शन बी तुगलक वंश, ऑप्शन सी सैयद वंश, ऑप्शन डी लोदी वंश। अब पहले बात करते हैं खिलजी वंश का। इसका कार्यकाल था, अभी चर्चा की गई थी पिछले क्वेश्चन में हमने। इसका कार्यकाल था 1290 से 1320। टोटल कितने वर्ष होगा? टोटल 30। अगला है तुगलक वंश। इसका कार्यकाल था 1320 से लेकर 1413 तक। टोटल कितने कितने वर्ष हो गए? 93। अगला है सैयद वंश। इसका कार्यकाल 1414 से लेकर 1450। टोटल कितने वर्ष हो गए? 36 वर्ष हो गए। अगला है लोदी वंश। इसका कार्यकाल था 1451 से लेकर 1526 तक। इसके हो गए 75 वर्ष। तो आप सबसे ज़्यादा कौन सा है जिसका कार्यकाल रहा था? तुगलक वंश है। कितना रहा था इसका? 93 वर्ष रहा था। 1320 से 1413 तक इसका कार्यकाल रहा था। अगला क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। शेर शाह का मकबरा कहाँ है?
सासाराम, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी कालिंजर, ऑप्शन डी सोनार। इसका हमें कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर आएगा सीसा का मकबरा कहाँ पर है, सासाराम। सासाराम कहाँ पर है, सासाराम बिहार में है, बिहार का एक जिला है सासाराम। अब इसकी जो शेरशाह था इसकी मृत्यु कब हुई थी, इसकी मृत्यु हुई थी 1545 में। कब हुई थी, 1545 की मृत्यु हुई थी। कैसे मृत्यु हुई थी, गोला दागने से इसकी मृत्यु हुई थी। हुमायूं के किले पर इसने क्या कर गोला दागा था, तो उलट के गोला इसी के ऊपर आ गिरा तो इसकी मृत्यु हो गई थी। आगे अगले क्वेश्चन चर्चा करते हैं। शिवाजी के गुरु का नाम क्या था। ऑप्शन ए रामदास, ऑप्शन बी तुकाराम, ऑप्शन सी बावन पंडित, ऑप्शन डी घाघभट्ट। इसका आंसर क्या होगा। ए क्या होगा, रामदास। जो शिवाजी थे, छत्रपति शिवाजी, उनके गुरु का नाम था समर्थ रामदास था। और जो शिवाजी की माता जी थी उनका नाम था जीजाबाई। जीजाबाई था। और इनके पिता का नाम था शाहजी भोंसले। ठीक, अब अगले क्वेश्चन चर्चा करते हैं। विलियम बेंटिंग के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई। ऑप्शन है 1825, ऑप्शन बी 1827, ऑप्शन सी 1829, ऑप्शन डी 1830। क्या उसका आंसर हमें कमेंट में बताइए। आपको समय मिलता है 10 सेकंड का, आप बताइए हमें। इसका आंसर आएगा 1829। क्या होता है, विलियम बेंटिंग था, उसने क्या किया, सती प्रथा का 1829 में इसको समाप्त कर दिया था। अब किसके सहयोग से समाप्त किया इसने, इसने किया था राजा राम मोहन राय के सहयोग से इसने सती प्रथा को समाप्त कर दिया। इसमें क्या कर इसने कानून बनाया। कानून कब बनाया इसने, 1829 में इसने एक कानून बनाया जिसमें विधवाओं को सती प्रथा होने पर अवैध घोषित कर दिया। जो विधवाएं क्या होती थी, सती होती थी, उनको उन्होंने अवैध घोषित कर दिया। जो भी कोई सती प्रथा करवाता था उनको क्या होती थी, सजा होती थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा मुगल बादशाह रंगीला के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए फर्रुखसियर, ऑप्शन बी रफी उद दराज, ऑप्शन सी मोहम्मद शाह, ऑप्शन डी रफी उद्दौला। क्या उसका आंसर। कौन सा, मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह को बादशाह रंगीला के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, इसकी अलग इसकी पहचान थी। क्या था, क्या करता था कि सुंदर युक्तियों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण यह मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से जाना जाता। क्योंकि सुंदर जो युक्तियाँ थी उनके प्रति अति रुझान था इसका। कभी कभी क्या करता था, ये स्वयं लड़कियों के कपड़े पहन के अपने दरबार में आ जाता था। अगला क्वेश्चन। गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था। ऑप्शन ए गुरु रामदास, ऑप्शन बी गुरु अमरदास, ऑप्शन सी गुरु हर राय, ऑप्शन डी गुरु अंगद। इसका सही आंसर क्या होगा। गुरु नानक जी ने क्या किया था, गुरु अंगद को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। क्या क्या थे ये, जो गुरु अंगद थे वो सिखों के दूसरे गुरु थे, सेकंड नंबर के गुरु थे। मतलब पहले कौन थे, गुरु नानक हो गए, उनके बाद गुरु अंगद आ गए। इनका जो कार्यकाल था, इनका
1939 से लेकर 1852 तक था। इन्होंने क्या किया था, गुरु लिपि का आरंभ किया था। किसका? गुरु लिपि का। इन्होंने गुरु लिपि का आरंभ किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खुसरो किस मुगल बादशाह का पुत्र था? खुसरो किस मुगल बादशाह का पुत्र था? ऑप्शन अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी बहादुर शाह प्रथम। इसका सही आंसर क्या आएगा? जो खुसरो था किसका पुत्र था? वो जहांगीर का पुत्र था। जो जहांगीर का जन्म कब हुआ था? इसका जन्म हुआ था 30 अगस्त को, 30 अगस्त 1569 को। इसने जहांगीर ने क्या किया था, अपने जो पिता थे, पिता के प्रति इसने क्या कर दिया था? विद्रोह किया था। कब किया था? 1606 में इसने पिता के प्रति विद्रोह कर दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किया था? निम्न में किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किया था? ऑप्शन है जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद तुगलक, ऑप्शन डी बलबन। आप हमें कमेंट कर बताइए इसका आंसर क्या होंगे। इसका सही आंसर आएगा अलाउद्दीन खिलजी। बाजार सुधार किसने लागू किया था? ये किया था अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। आपने सबने मूवी देखी हुई अलाउद्दीन खिलजी, तो आपको सभी को उनके बारे में कहानी पता होगा, कैसे राजा था, लोग कट्टर राजा था लोग एकदम। इसने क्या किया था, जो दिल्ली पर अपना अधिकार कब बनाया था? इसने अपना 23 अक्टूबर 1296 पर दिल्ली का सुल्तान बना। कब बना था? 22 अक्टूबर 1296 को क्या करा? दिल्ली का शासक बना, सुल्तान बना वहाँ का। और इसने क्या किया कि बाजार सुधार की व्यवस्था की। दूसरा इसने क्या करा, घोड़ों को दागने की प्रथा। क्यों? क्या क्या होता था, घोड़े क्या जाता था, दूसरे जब युद्ध होता था तो वो कहीं चले आते थे तो अपना दागने की प्रथा उसने कर दी थी, जिससे उनकी पहचान हो सके हमारे ही सैनिकों के घोड़े हैं। और दूसरा इसने क्या किया, सैनिकों के हुले लिखने की प्रथा स्टार्ट कर दी थी कि हमारे सैनिक, ये सैनिक इनकी ये पहचान है। ये सब इसने स्टार्ट करा था अलाउद्दीन खिलजी के। अलाउद्दीन कार्यकाल में बहुत सारे अच्छे सुधार किए गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राजपूत वंश ने दिल्ली शहर की स्थापना की? परमार वंश, सोलंकी वंश, तोमर वंश, चौहान वंश। किसने की थी ये? तोमर वंश ने। जो 8वीं शताब्दी में क्या किया, तोमर वंश ने दिल्ली में दिल्ली शहर की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन। किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की? किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की? ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन बी गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन सी गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन डी गुरु नानक। इसका सही आंसर आएगा गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया था, खालसा पंथ की स्थापना की थी। कब की थी? 1699 में। ये दिन क्या था? बैसाखी के दिन था, इसलिए इसको बैसाखी के नाम से भी जाना जाता है। खालसा पंथ की स्थापना की 1699 की थी, बैसाखी के दिन की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस मुगल सम्राट ने शिक्षा संबंधी सुधार किए थे? ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी हुमायूं, ऑप्शन डी अकबर।
इसका सही आंसर क्या होगा? कमेंट कर हमें बताइए जरूर इसका आंसर। इसका सही आंसर आएगा अकबर। अकबर ने किया क्या? शिक्षा संबंधित सुधार किया था। और ये क्या था, इसको इसको हिंदी का युग भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ हिंदी भाषा का बहुत अधिक प्रचलन था। इसको हिंदी युग भी इसी को कहा जाता है। किसके कार्यकाल को? अकबर के कार्यकाल को। अब इसमें देखते हैं जहांगीर को। जहांगीर क्या था? जहांगीर कार्यकाल को क्या कहता है? चित्रकला। इसको क्या कहता है? चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। जहांगीर को चित्रकला। और शाहजहां को किसका कार्यकाल का? स्थापत्य कला। स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। और अकबर को हिंदी का स्वर्णकाल कहा जाता है। इसी के साथ यह एमसीक्यू यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।